दोस्तों स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस फ्री कोर्स में। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस सिंगल वीडियो के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के कंप्लीट इंसर्ट ऐप को सीखने वाले हैं। इसके हर एक ऑप्शन को हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर किस ऑप्शन का क्या यूज़ होता है, किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हम उन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम अपनी कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं तो किस तरह से इंसर्ट टाइप के ऑप्शन हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे, हर एक ऑप्शन का सही से यूज करके देखेंगे और प्रैक्टिकल व्यू में देखेंगे कि किस तरह से आप उन ऑप्शन को अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर पाएंगे। तो नो डाउट कि ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन और यूजफुल होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसे इस तरह से हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम यहाँ पे टाइप करते हैं विंडो आर, और जैसे हम लोग यहाँ पे विंडो आर करेंगे अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पावर पीएनटी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है और इसमें ऑलरेडी पावर पीएनटी लिखा भी है। हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। आज की इस क्लास में हम लोग एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे और यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में होम टैब के बारे में पढ़ा था, इसके सारे ऑप्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और वहां से इन होम टैब के ऑप्शंस को समझ सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंसर्ट टैब में जाते हैं। अब अगर हम इंसर्ट टैब में जाएं तो इंसर्ट टैब के हर एक ऑप्शन को कैटेगराइज किया गया है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे कि ये टेबल सेक्शन है, ये स्लाइड का सेक्शन है, ये इमेजेस है, ये इलस्ट्रेशंस हैं, लिंक्स हैं, टेक्स्ट है, सिंबल है, मीडिया है। वन बाय वन हम इन सारे ऑप्शन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे न्यू स्लाइड की, ये जो न्यू स्लाइड वाला ऑप्शन है ये हम लोगों ने होम टैब के अंदर भी पढ़ा था। यहाँ पे हमारे पास न्यू स्लाइड का एक ऑप्शन होता है, सेम ऑप्शन हमें यहाँ पर भी दे रखा है कि अगर हमारे पास कोई एक स्लाइड है और हमें स्लाइड्स को बढ़ाना हो तो हम लोग इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग टाइटल एंड स्लाइड ले सकते हैं, हम लोग टाइटल एंड कंटेंट ले सकते हैं, सेक्शन हेडर ले सकते हैं और अपनी स्लाइड्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये सिमिलर ऑप्शन है, उसी की तरह से हम इसको स्किप करते हैं और आगे देखते हैं इसमें टेबल का ऑप्शन। अगर मान लीजिए आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं और आपको एक टेबल की नीड हो तो आप इस ऑप्शन के थ्रू टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो ये सिंगल एक रो क्रिएट करता है, फिर मैं नीचे को आता हूँ, ये सिंगल, तो ये एक यहाँ पे दूसरी रो दे देता है, फिर नीचे को आते हैं तो कंटिन्यू हमारे पास ऐसे रो आ जाती है। अब ये इसमें एक आप चीज नोटिस करिए कि जो टॉप की जो रो है वो ब्लू कलर में आ रही है और बाकी सारे अलग कलर में आ रहे हैं, क्योंकि जो टॉप की रो होती है वो एक हेडर रो होती है, इसलिए उसका कलर थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं राइट को जाऊँ तो एक कॉलम में हो जाएगा, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और कंटिन्यू अगर मैं यहाँ तक जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक टेबल मिल जाएगी जिसमें हमारे पास 8 रोज होंगी और इसमें 10 कॉलम्स होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसका एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी टेबल चाहिए। जैसे आप उस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर एक टेबल क्रिएट होकर आ जाएगी। अब यहाँ पे अभी मैं इस टेबल को डिलीट करता हूँ क्योंकि मुझे इसका और ऑप्शन आपको समझाने हैं। हम दोबारा से इंसर्ट में चले जाते हैं, टेबल में क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा ड्रॉ करने का, यानी आप अपने अकॉर्डिंग टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस तरह से किया, यहाँ पे ये मेरी एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। अब मैं इस टेबल को बढ़ा सकता हूँ, यानी कि इसके बाद में इसमें एक्स्ट्रा रोज ऐड करना चाहूँ या इसके बाद में इसमें एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड करना चाहूँ, वो मैं बाद में भी कर सकता हूँ। तो अभी मैं इस ऑप्शन को भी यहाँ से आके डिलीट करता हूँ। दोबारा से हम इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे ही हम लोग एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करते हैं तो हमको एक एक्सेल की सीट ओपन करके दे देता है। इन केस कि अगर मैं यहाँ पे आके एक छोटा सा डेटा एक्सेल के अंदर क्रिएट करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नेम, फिर मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स, मैंने यहाँ पे लिखा राम, यहाँ पे लिखा मैंने अमन, यहाँ पे लिखा मैंने नमन, फिर मैंने यहाँ लिखा चमन और मैंने यहाँ लिखा करण। अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद मैं इनको थोड़ा सा मार्क्स यहाँ दे देता हूँ, जहाँ मैंने ये किया मार्क्स इनको दिए और यहाँ पे इस तरह से दिया। हम लोग इसका साइज ले लेते हैं जहाँ तक हमें ये टेबल रखनी होगी। जैसे कि मुझे ये टेबल यहाँ तक रखनी है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करना आता है तो आप इस ऑप्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, जहाँ पर आप फॉर्मूलाज भी इसमें लगा सकते हैं और अपने डेटा को यहाँ फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा में आप फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी नॉर्मली मैं स्क्रीन में क्लिक करता हूँ, यानी अपनी स्लाइड पे क्लिक करता हूँ, तो जो टेबल हम लोगों ने एक्सेल के अंदर क्रिएट की थी वो टेबल हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अगर हमें इसको कहीं और जगह एडजस्ट करना हो तो हम इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से भी एक टेबल पावर पॉइंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ।
अब जैसे कि यहाँ पीछे लिखा रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल, अभी मैं इसका लेआउट चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं जाऊँगा यहाँ होम पे, लेआउट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक ब्लैंक लेआउट ले रहा हूँ। ब्लैंक से हमारी स्लाइड जो होगी वो पूरी ब्लैंक हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद हम दोबारा से टेबल में जाते हैं और यहाँ पे मैं एक छोटी सी टेबल क्रिएट करता हूँ कुछ इस तरह से, और इसके अंदर मैं एक डेटा फिल कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, यहाँ मैंने लिखा हिंदी, यहाँ मैंने लिखा मैथ्स, फिर मैंने यहाँ लिखा इंग्लिश, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के नेम लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मोहित, और फिर मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रोहित। 2 नेम मैंने यहाँ लिखे और यहाँ पे मैं मार्क्स दे देता हूँ इनको, और उसके बाद इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। तो ये इस तरह से हो चुका है। अब जब भी आप एक टेबल क्रिएट करेंगे तो उसके साथ आप ऊपर देखिए एक ऑप्शन खुलेगा टेबल डिजाइन का और एक ऑप्शन खुलता है टेबल लेआउट का। तो अगर हम टेबल डिजाइन में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी जो डिजाइन आई है कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारे पास आई है। अगर हमें इसकी डिजाइन को चेंज करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमारे पास मल्टीपल डिजाइन यहाँ बनी हुई है। अगर कोई डिजाइन हम इस टेबल पे लगाना चाहें तो इस तरह से हम उसकी डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने जो डिजाइन लगाई हुई है, अगर आपको इनके ऑप्शंस को चेंज करना हो, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना हो, तो आपको यहाँ जाना है टेबल स्टाइल ऑप्शंस पर। हेडर रो अगर आप अनचेक करेंगे तो उससे कलर हट जाएगा, चेक रखेंगे तो उस पर कलर आएगा। मैं अगर फर्स्ट कॉलम में क्लिक करता हूँ तो पहले कॉलम में कलर दिखेगा, अदरवाइज हम हटा भी सकते हैं। टोटल रो पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये नीचे की रो को एक टोटल रो की तरह ट्रीट करने लग जाता है। यहाँ पे हम लोग टोटल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास लास्ट कॉलम है या फिर यहाँ पे बैंडेड रो है। बैंडेड रो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप देख सकते हैं मोहित में एक डिफरेंट कलर आ रहा है और रोहित में कोई भी कलर नहीं आ रहा है। अगर हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा रो होती, मोहित के बाद इसमें एक और रो होती, तो उसमें भी कलर आता, यानी एक रो में कलर आता है फिर एक में नहीं आता। ये होता है बैंडेड की मदद से। अगर मैं बैंडेड रो हटा दूं, आप देखिए दोनों में से कलर हट चुका है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बैंडेड कॉलम्स का, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए एक कॉलम में कलर आया, फिर दूसरे में नहीं, फिर तीसरे में आया, फिर चौथे में नहीं आया। तो ये बैंडेड कॉलम्स होता है। अब आपको जैसे आपको यूजफुल लगे, जैसे आपको अट्रैक्टिव लगे, वो चीज आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है शेडिंग का, यानी अगर मैं इस टेबल के हेडिंग एरिया को सिलेक्ट करता हूँ या किसी भी दूसरे एरिया को सिलेक्ट करता हूँ तो इंडिविजुअली मैं उनमें अलग कलर डाल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे गया और यहाँ से मैं कोई भी एक कलर चूज कर लूँ और वो कलर मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, जैसे कुछ इस तरह से। फिर आते हैं बॉर्डर्स। अब यहाँ पे मैं पूरी टेबल को करता हूँ सेलेक्ट, यहाँ हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिफरेंट बॉर्डर्स हैं। अगर मैं करता हूँ ऑल बॉर्डर्स तो सारे बॉर्डर एक ही बार लग जाएंगे। अगर मैं करूँगा नो बॉर्डर्स तो सारे बॉर्डर हट जाएंगे। अगर मैं करता हूँ आउटसाइड बॉर्डर्स तो इससे टेबल के सिर्फ आउट एरिया में ही बॉर्डर्स अप्लाई होंगे। फिर उसके बाद इसमें अदर ऑप्शंस हैं कि आपको टेबल के इनसाइड बॉर्डर्स चाहिए या आपको टेबल के सिर्फ आउटसाइड चाहिए, लेफ्ट साइड में रखने हैं, राइट साइड में रखने हैं। आप जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे ये उस एरिया के बेसिस पे आपको ऑप्शंस देता है कि आप इतने ऑप्शन में बॉर्डर्स लगा सकते हैं। तो अभी मैं इसे नो बॉर्डर्स करता हूँ। फिर इसमें आता है ऑप्शन इफेक्ट का कि आपको सेल में इफेक्ट देने हैं कुछ इस तरह से, तो ये इफेक्ट आप दे सकते हैं। आप सेल में शेडोज भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपकी शीट जो है, यानी आपकी जो टेबल है वो एक शेडो में भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। रिफ्लेक्शन का ऑप्शन दिख जाएगा आपको टेबल को रिफ्लेक्ट करना है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद रहते हैं। तो अभी मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। फिर आता है वर्ड आर्ट स्टाइल्स। अब वर्ड आर्ट स्टाइल में जो हमने वर्ड्स लिखे हैं ना इसके अंदर, अगर हम लोगों को इन्हें कोई स्टाइल देनी होती है तो जैसे कि मैं यहाँ पे पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इससे पहले वाले रो को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे है क्विक स्टाइल। तो इस तरह से हम कोई स्टाइल इसमें दे सकते हैं जो हमारे पास पहले से डिजाइंड है। अगर हम लोगों को इसमें कलर फिल करना हो तो हम कलर फिल कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे अगर हम लोगों को पिक्चर फिल करनी हो, अब ये जो पिक्चर मैं फिल करने जा रहा हूँ यहाँ पे, वो मैं फिल करूंगा किसके अंदर, अपने वर्ड्स के अंदर। जैसे मैं ये MS वर्ड की पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ और इसे इंसर्ट करता हूँ। ये जो वर्ड्स है ना, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, उनके अंदर यहाँ पे जो पिक्चर थी वो फिल हो जाती है इस तरह से। तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। हम इसके अंदर ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, कलर का लाइट मोड या फिर डार्क मोड। फिर हम दोबारा यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ से हम लोग टेक्सचर को फिल कर सकते हैं। तो ये सारे डिजाइन हमारे पास मौजूद रहते हैं कि आखिर हम लोग इसमें क्या फिल करवाना चाह रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। फिर मिलते हैं टेक्स्ट के आउटलाइन ऑप्शन। टेक्स्ट के आउटलाइन कैसे रखना है, टेक्स्ट पे वेट कितना रखना है या डैशेस में ऑप्शन रखने हैं, ये सारे ऑप्शन अभी आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ जब वो वर्ड आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं ड्रॉ टेबल वाले, यानी हमें अगर एक्स्ट्रा टेबल ड्रॉ करने हो तो यहाँ से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कि किस तरह की आपको स्टाइल चाहिए,
कितना उस पर साइज रखना है आपको, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कौन सा कलर उस पर अप्लाई करना है। तो मान लीजिए मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, ये ड्रॉ टेबल वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो चुका है, और अगर मैं यहाँ पे कोई टेबल ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह से हम लोग इसमें टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। हम ड्रॉ टेबल पे क्लिक करते हैं यहाँ से, और हम एक्स्ट्रा और टेबल इसमें ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। अब अगर हमें अपने टेबल में से किसी एरिया को रिमूव करना हो तो हम इस ऑप्शन की मदद से उसे इरेज कर सकते हैं। जैसे मैंने इरेजर पे क्लिक किया, जैसे नॉर्मली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से वो चीज़ रिमूव हो जाएगी, या फिर मैं किसी दूसरी जगह पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से वो चीज़ रिमूव हो जाएगी। यानी इरेजर क्या करता है, इरेजर आपकी चीज़ों को रिमूव करने में आपकी मदद करता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी इस एरिया को यहाँ से डिलीट करते हैं। यहाँ से इसे सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से डिलीट कर देते हैं। फिर अगर हम टेबल में क्लिक करते हैं तो टेबल में हमें एक ऑप्शन दिखता है टेबल लेआउट का। अब जैसे कि मैं यहाँ टेबल लेआउट में क्लिक करता हूँ तो टेबल से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं आपके पास। जैसे कि एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट करने का, मैंने अभी नेम वाले बॉक्स में क्लिक किया हुआ है। अगर मैं सिलेक्ट में जाता हूँ और मैं करता हूँ यहाँ से आके सिलेक्ट रो, तो ये उसकी पूरी रो को सिलेक्ट कर देगा। इसी तरह से अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट कॉलम तो मेरा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा नेम वाला। अगर मुझे पूरी टेबल सेलेक्ट करनी होती है तो मैं सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करता हूँ, जिससे मेरी टेबल पूरी सिलेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ग्रिड लाइंस का, यानी कि अभी जो ये डेटा है इसमें जो लाइन दिख रही होगी आपको हल्की व्हाइट से, इसे हम कहते हैं ग्रिड लाइन। और अगर मान लीजिए यहाँ पे आके मैं ग्रिड लाइन ऑप्शन को हटा दूंगा ऐसे, तो आप देखिए यहाँ पे आपको कोई भी लाइन देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप ग्रिड लाइन का यूज कर सकते हैं। अब अभी हमारे पास टोटल मिला के 3 रोज है। अगर हम लोगों को इससे ज्यादा रोज इसमें बढ़ानी होती हैं तो हम इंसर्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जहां पे मुझे रोहित के बाद इसमें एक और रो चाहिए तो मैं यहाँ पे करूंगा इंसर्ट बिलो। तो देख सकते हैं मोहित, रोहित और इसे ब्लैंक रो आ चुकी है। मुझे रोहित और मोहित के बीच में एक रो चाहिए तो मैं रोहित पे क्लिक करता हूँ, और मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इंसर्ट अबव, जहां पे कि मोहित और रोहित के बीच में एक खाली रो आ चुकी है। तो इस तरह से हम लोग ये चीज कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास कभी कोई डेटा एक्स्ट्रा हो जाए और आपको उसे रिमूव करना हो तो आप डिलीट पर क्लिक कीजिए। आपको रो डिलीट करनी है, कॉलम डिलीट करना है या टेबल डिलीट करनी है। मुझे रो डिलीट करनी है तो वो रो डिलीट हो गई। ये वाली रो भी डिलीट करनी है तो यहाँ से डिलीट रो पे क्लिक करेंगे, वो रो भी डिलीट हो जाएगी। अगर आपको कॉलम्स ऐड करने हो, अब कहाँ करने हैं, राइट साइड को या लेफ्ट साइड को, जहां पे आपने क्लिक किया हुआ है उसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आपको जहां भी लाने हैं आप इनका यूज कर सकते हैं। इंसर्ट राइट से राइट आ जाएगा, और अगर आप डिलीट करना चाहेंगे डिलीट कॉलम हो जाएगा। इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, डिलीट करना हो तो आपको डिलीट कॉलम कर देना है यहाँ से। इस तरह से ये चीजें हो जाती हैं। इसमें आपको देखने का ऑप्शन मिलेगा मर्ज का। मर्ज क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ इंसर्ट अबव, हमारे पास ऊपर एक रो आ चुकी है इस तरह से, और अगर मैं ग्रिड लाइन व्यू करता हूँ तो देखिए 1 2 3 और 4 बॉक्स इसके अंदर बने आ रहे हैं, यानी 4 सेल बनी हुई आ रही हैं। मैं इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और करता हूँ मर्ज। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आप एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ पे सारी जो चीजें हैं यानी कि ये पूरा का पूरा एक बन चुका है। मैं इसके अंदर लिखना चाह रहा हूँ टेबल डिजाइन इन MS पावर पॉइंट। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे पूरी एक रो लिखी आ चुकी है। अब अगर मुझे करना हो स्प्लिट, मैं इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना चाहता हूँ या 3 पार्ट में या 4 पार्ट में, या मुझे लिखना होगा यहाँ पे। मैं फिलहाल अगर 2 भी लेता हूँ और ओके करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे 2 बॉक्स में हो चुका है। एक बॉक्स इसका ये वाला है और दूसरा बॉक्स इसका ये वाला है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हाइट और विड्थ की। तो जैसे कि हमारे पास एक टेबल है, इसमें रो भी है कॉलम्स भी हैं। ये मेरी एक रो है और मैं अगर यहाँ से इंक्रीज करता हूँ इसकी हाइट तो हाइट बढ़ जाएगी, और अगर मुझे कम करनी हो तो यहाँ से आके मैं कम भी कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर हमें टेबल में इनकी विड्थ को बढ़ाना होता है तो हम यहाँ से इनकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हम इतनी विड्थ बढ़ाएंगे तो देखना आप इस तरह से इसकी विड्थ जो होगी वो इंक्रीज होने लग जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं यहाँ से। अब कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो टेबल है उसमें किसी एक रो का हाइट ज्यादा होता है या किसी एक कॉलम की विड्थ ज्यादा होती है। जैसे कि अभी हम देखते हैं इसमें मैं इसकी थोड़ा सा विड्थ, मैं इसमें थोड़ा सा इसकी हाइट को बढ़ा कर देता हूँ, जैसे कुछ इस तरह से। अब बाकी तो सारे के सारे बराबर नहीं है तो मुझे सभी को बराबर करना है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट रोज कर सकते हैं, सभी की हाइट बराबर हो जाएगी। अब ये टेक्स्ट लिखा है ये आपको कहाँ रखना है, सेंटर में या राइट साइड में या लेफ्ट में। फिर उसके टॉप में लिखा रहना चाहिए या मिडिल में लिखा रहना चाहिए या बॉटम में लिखा रहना चाहिए, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना हो तो यहाँ से आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में आपको टेक्स्ट को लिखा हुआ रखना है। तो ये सारी चीजें आपके पास मौजूद रहती हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं सेल मार्जिन के, यानी आपको कितना मार्जिन रखना है। मार्जिन रखना ही नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन के साथ मिला हुआ आ रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत मार्जिन रखना हो तो यहाँ से आप नॉर्मल कर सकते हैं,
बहुत कम रखना है तो नैरो कर सकते हैं, और ज़्यादा रखना है तो वाइड भी कर सकते हैं। तो ये मार्जिन के ऑप्शंस रहते हैं, इस तरह से ये एडजस्ट हो जाएंगे आपके। फिर यहाँ पे आपके पास हाइट का ऑप्शन मिल जाता है, डायरेक्ट यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये होते हैं सेल के साइज और ये होती है टोटल टेबल के साइज। ये आप टोटल टेबल को यहाँ से आगे विड्थ बढ़ा सकते हैं इसकी और कम कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आप लॉग एस्पेक्ट एरिया पे क्लिक करते हैं तो आप कोई भी चीज बढ़ाइए, टेबल आपकी विड्थ और हाइट दोनों में बढ़ेगी। तो ये होता है लॉग एस्पेक्ट एरिया। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंसर्ट के बाकी ऑप्शंस के बारे में। तो ये हो गई। यहाँ पे मैं एक दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ अगले ऑप्शन के लिए, और यहाँ पे मैं टाइटल ओनली वाली एक स्लाइड ले लेता हूँ। तो हमारे पास ये एक स्लाइड आ चुकी है। अब जैसे कि मुझे अपनी पावर पॉइंट स्लाइड में पिक्चर को ऐड करना हो, मोस्टली जो हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड होती है उस पर हम लोग पिक्चर्स का ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन को कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव दिखाना होता है। तो अगर मुझे कोई पिक्चर इंसर्ट करनी हो तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, फिर हम जाते हैं दिस डिवाइस पर। दिस डिवाइस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई पिक्चर ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक पिक्चर है इंडियन फूड, हम इसे इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे कुछ और फीचर्स दिखा रहा है कि हम लोगों को कैसे इसे रखना चाहिए। ये ऑप्शन कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं डिजाइनर से, जो मैंने आपको होम टैब के अंदर बताया था कि यहाँ पे डिजाइनर का एक ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे ये डिजाइनर से ऑप्शन आ रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से पिक्चर फॉर्मेट पे जाते हैं। अब फॉर्मेट पे हम लोग इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका साइज थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारी पिक्चर हो चुकी है। अब यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का एक ऑप्शन है। अभी मैं इसको आपको नहीं समझा रहा, मैं अभी समझा रहा हूँ करेक्शन ऑप्शन। यहाँ हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ से हम अपनी पिक्चर को कितना ब्राइट देखना चाहते हैं, कितना उसमें कॉन्ट्रास्ट देखना चाहते हैं, हमें उसको कितना शार्प देखना है या फिर कितना उसको ब्लरी इमेज करके देखना है, वो सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं। हम थोड़ा एडिटिंग इसमें कर सकते हैं अपनी पिक्चर के लिए। तो ये हो जाएगा। आपको जैसे रखनी होगी आप यहाँ पे रख लेंगे उस चीज को। मैंने अभी इसको ये कर लिया। इसके बाद यहाँ पे है कलर, कौन से कलर में आपको इमेज रखनी है। अगर आपको किसी इमेज के कलर को चेंज करने होते हैं तो यहाँ पे आपके कलर के ऑप्शन रहते हैं, अब ये चीज उस पर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, आपको इमेज कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, कितना कम देखना है या फिर कितना ज्यादा देखना है, वो आप चीज यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है कंप्रेस पिक्चर। इस पिक्चर की क्वालिटी होती है, जो भी इसकी क्वालिटी होगी, अगर आप उसकी क्वालिटी को यहाँ पे डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाता है आपके क्वालिटी के लिए। फिर यहाँ पे है रीसेट। आपने अगर इसमें कोई भी चीज लगाई है, मान लीजिए मैंने इसमें एक आर्टिस्टिक इफेक्ट भी लगाया हुआ है, जो कि कुछ इस तरह से इफेक्ट होते हैं हमारे पास। अब हम इसको सिंपल करना चाहते हैं, नॉर्मल करना चाहते हैं, तो हम रीसेट पिक्चर पर क्लिक करते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है पहले की तरह। कुछ यहाँ पे प्रीसेट स्टाइल होती है जिनके अकॉर्डिंग आप अपनी पिक्चर को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इन्हें आप रख सकते हैं। फिर इसमें ऑप्शन आते हैं पिक्चर बॉर्डर के। आपको पिक्चर पे बॉर्डर कौन से कलर में रखना है। अगर आपने कोई बॉर्डर रखा हुआ है तो आपको उस पर वेट कितना रखना है, कितना हैवी बॉर्डर आपको देना है उसके ऊपर, यह हमने रखा। और उसके बाद अगर आपको बॉर्डर को डैशेस में रखना होता है तो आप यहाँ से आके डैशेस में रख सकते हैं। वहीं अगर स्केच में रखने होते हैं तो आप बॉर्डर्स को स्केच में भी रख सकते हैं। यानी इस तरह से भी आप उसके लिए बॉर्डर को एडजस्ट कर सकते हैं। बॉर्डर रखने ही ना हो तो आप यहाँ से नो आउटलाइन कर दीजिए, बॉर्डर हट जाएंगे। इसके बाद हमें ऑप्शन दिखते हैं पिक्चर इफेक्ट के। जैसे कि हमारी ये पिक्चर है और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जहाँ पे है शेडो ऑप्शन। हम पिक्चर के लिए शेडो अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे हमें शेडो देनी है, कितनी शेडो देनी है। हम पिक्चर को रिफ्लेक्ट करा सकते हैं इस तरह से। साथ में हम लोग पिक्चर को ग्लो करा सकते हैं, कितना ग्लो करना है, किस कलर में ग्लो करना है उसे। अगर हम लोगों को उसके कॉर्नर्स को सॉफ्ट करना हो तो हम यहाँ पे सॉफ्ट एजेस कर सकते हैं। 3D में रोटेट करना हो उस इमेज को तो हम यहाँ से आगे रोटेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हम लोगों को मिल जाते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन है ऑल्ट टेक्स्ट का। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने क्या किया है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दिया हमारी इमेज को। और यहाँ पे लिखा रहा है टेबल विथ डिफरेंट फूड्स ऑन इट। मतलब ये हमारे पास डिफरेंट फूड्स है, इसने ऑटोमेटिकली उसको समझ लिया है। अप्रूव ऑल टेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया हुआ है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी मैं हटाता हूँ यहाँ से। फिर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। अब ये ऑप्शन क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं अभी क्या करता हूँ, मैं इस इमेज का साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जैसे कि मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एडजस्ट कर दिया। अब जो एक लिखा रहा है इसमें ऑप्शन क्लिक टू ऐड टाइटल, वो ऑप्शन यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। अगर मैं इस पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसे करता हूँ सेंड टू बैक, अभी पीछे चले जाएगा जहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर मुझे इसमें कुछ लिखना हो तो वो हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लिख देता हूँ अभी इंडियन फूड, ये मैंने इसमें लिखा। उसके अंदर से बोल्ड करना चाहता हूँ या इसका मैं साइज बड़ा करना चाहता हूँ, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग इसमें कर लेंगे। या हम लोगों को इसका कलर को चेंज करना हो तो ये जो एडिटिंग है ये हम लोग इसमें कर लेते हैं।
तो इस तरह से मैंने साइज चेंज कर लिया, फॉन्ट की स्टाइल वगैरह चेंज करनी होगी तो वो हम लोग इसमें कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी इसमें कर ली है। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे इसको रखा हुआ है अभी। और यहाँ पे मैं एक और पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, जहाँ पे हम इंसर्ट में जाते हैं, हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं, दिस पिक्चर में जाते हैं। यहाँ से मैं कोई एक पिक्चर लेके आता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लोगो ले लिया और मैं इसे करता हूँ इंसर्ट। तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 इमेजेस हैं, जो कि है एक इमेज ये वाली, और एक है इमेज ये वाली, और एक है इमेज ये वाली इंडियन फूड वाली। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पीछे इमेज है वो है फूड वाली, फिर है इंडियन फूड, फिर लिखा हुआ है ईसीसी एजुकेशन वाला लोगो। अगर यहाँ पे मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ से करता हूँ इसको ब्रिंग फॉरवर्ड, तो वो लिखे हुए के ऊपर आ जाएगा। वहीं पे अगर मैं करता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन होता है सेंड बैकवर्ड, ये एक के पीछे जाती है, और अगर हम करते हैं सेंड टू बैक, ये सबसे पीछे चली जाती है। अगर मान लीजिए आपको ये ईसीसी एजुकेशन यहाँ रखना है, इस तरह से रखना है आपको इसे, या कहीं पे भी ये मान लीजिए यहाँ पे रखना है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये ऊपर आ जाए, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल यहाँ पे जाके करना होगा ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये इस तरह से ऊपर आ जाता है। तो ये ऑप्शन आप पिक्चर के लिए भी कर सकते हैं, टेक्स्ट के लिए भी कर सकते हैं, शेप के लिए भी कर सकते हैं, किन्हीं भी ऑप्शन के लिए आप इन ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये कुछ इस तरह से यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब मैं दोबारा से पिक्चर फॉर्मेट में जाता हूँ, आपको इसमें ऑप्शन दिखेगा सिलेक्शन पेन। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हम लोगों ने इसमें यूज किए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप हाइड भी कर सकते हैं, आप उन्हें लॉक भी कर सकते हैं। यानी जैसे मैं चाहता हूँ कि ये चीज यहाँ पे फिक्स हो जाए, मैं इसको मूव ना कर पाऊँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ रखा, अभी मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से आके लॉक कर दूँ तो इसके बाद मैं इसको होल्ड भी नहीं कर सकता, मैं इसको मूव नहीं कर सकता। तो ये सिलेक्शन पेन में हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। अभी मैं इसको हाइड करता हूँ। अब यहाँ पे हम दोबारा से जाते हैं पिक्चर फॉर्मेट के अंदर, हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखता है अलाइनमेंट का। ये सारे ऑप्शन वैसे मैंने आपको होम टैब के अंदर बताए थे कि किस तरह से मैंने यूज करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट यानी मैं यहाँ पे अलाइन में क्लिक करता हूँ, अलाइन लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट साइड चली जाएगी, सेंटर करूंगा तो ये बीच में आ जाएगी पिक्चर, राइट करता हूँ तो राइट साइड में। इसी तरह से हम लोग टॉप में रख सकते हैं इमेज को, या मिडिल में रख सकते हैं इमेज को, या हम लोग बॉटम में भी रख सकते हैं इमेज को। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास इमेज भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है। फिर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखता है ग्रुप करने का। अब ग्रुप में क्या होता है, मैं जैसे इस इमेज को और इस इमेज को, जैसे मैंने अभी छोटा किया यहाँ पे, इसे रखता हूँ इस तरह से। अब हम चाहते हैं कि ये इमेज और ये इमेज दोनों मिलकर एक ग्रुप बन जाए, तो हम लोग कंट्रोल दबा के रखेंगे और दोनों पे क्लिक करेंगे एक साथ, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपको ग्रुप में क्लिक कर देना है और ग्रुप कर देना है। अब ये पूरी इमेज जो है आपकी वो एक इमेज हो चुकी है, यानी आप छोटी भी एक साथ होगी, बड़ी भी एक साथ होगी और मूव भी एक साथ होगी। तो इस तरह से ये चीज आप कर सकते हैं। यहाँ से आप अनग्रुप भी कर सकते हैं और रीग्रुप भी कर सकते हैं। उसके बाद रोटेट करना हो तो कितनी डायरेक्शन को कैसे रोटेट करना है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको करना हो क्रॉप, तो पहले मैं इनको करता हूँ अनग्रुप और इस इमेज को अलग रखता हूँ, यहाँ पे इसको अलग से रखता हूँ, या फिर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मुझे इस इमेज को अगर क्रॉप करना हो किसी एरिया में से, तो हम कैसे क्रॉप कर सकते हैं, हम क्रॉप में क्लिक करते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसको जितना हमें क्रॉप करना होगा हम यहाँ से उसे उतना क्रॉप कर देंगे इस तरह से। तो ये इमेज हमारे यहाँ पे क्रॉप हो जाएगी। तो आई होप गाइज आपको पिक्चर से रिलेटेड ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। अभी हम लोग इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें आगे क्या करना है। तो मैं इस इमेज को भी यहीं पे रखता हूँ और आगे सीखने के लिए हम इंसर्ट में जाते हैं। आगे आपको इसमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्क्रीनशॉट, यानी अगर आपने बैकग्राउंड में कोई चीज ओपन की हुई है और आप उसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे क्लिक करता हूँ। हमारे पास 2 स्क्रीन दिखा रहा है बैकग्राउंड में। हम एक काम करते हैं, हम इस स्क्रीन पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, इसने उसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करके हम लोगों को यहाँ पे दे दिया है। अगर आपको कुछ इंडिविजुअल प्लेस को कैप्चर करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपनी स्लाइड में आने के बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ आने के बाद स्क्रीनशॉट में क्लिक करके स्क्रीन क्लिपिंग में क्लिक करना है। इससे यह होगा कि आप किसी इंडिविजुअल प्लेस को ही ऐसे सेलेक्ट करके उसका एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट भी हेल्प करेगा। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इसमें जो ऑप्शन है वो है फोटो एल्बम का। फोटो एल्बम एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम अपनी मल्टीपल फोटोज के लिए एक एल्बम क्रिएट कर सकते हैं और सारी फोटोज को इकट्ठा देख सकते हैं, उनमें स्लाइड व्यू लगा सकते हैं, उनमें हम एनिमेशन और ट्रांजिशन लगा सकते हैं, जिससे एक कंप्लीट व्यू क्रिएट हो जाता है फोटो एल्बम्स का। मैं फोटो एल्बम में क्लिक करता हूं और यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू फोटो एल्बम पर। फिर यहाँ पे पूछता है कि आपको कहाँ से लानी है, तो मैं यहाँ पे फाइल डिस्क पे क्लिक करता हूँ और ये मुझे यहाँ पे भेज रहा है डाउनलोड्स में।
मैं यहाँ पे आने के बाद पिक्चर्स में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है इंडियन फूड। मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ यहाँ पे और इंसर्ट कर लेता हूँ। तो हमारे पास कुछ इस तरह से इमेजेस यहाँ पे आएंगी। अब ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इमेज लग चुकी हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछता है आपको एक पिक्चर चाहिए, आपको फिट टू स्लाइड चाहिए, उसका व्यू यहाँ दिखाएगा, या आपको 2 पिक्चर चाहिए, 4 पिक्चर चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए अभी के लिए मैं फिट टू स्लाइड रखता हूँ और इसको करता हूँ क्रिएट। जैसे मैं ये क्लिक करूंगा तो इसने एक यहाँ पे एल्बम क्रिएट कर दी है, फोटो एल्बम बाय कंप्यूटर ज्ञान, यहाँ लिखा आ रहा है। हम इसे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ ECC एजुकेशन। अब इतना करने के बाद ये आप देखिए इसमें अलग अलग फोटोज इसमें लग चुकी हैं हमारे पास। ये एक फोटो है, ये एक फोटो है, सारी फोटोज हमारी कुछ इस तरह से इसमें लग चुकी हैं। और यहाँ पे जो डिजाइनर का एक ऑप्शन है वो हम लोगों को कुछ ऑप्शंस देता है कि हम लोगों को किस तरह से अपनी फोटो एल्बम रखनी है। क्या हम लोगों को इस तरह से रखना है पहला पेज, तो हम ऐसे रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये कर दिया तो पहला पेज हमें इस तरह दिखेगा। दूसरे पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आके किस व्यू में, ऐसे रखना है या फिर ऐसे रखना है, वो हम लोग व्यू रख सकते हैं। फिर हम लोग अगली स्लाइड पे क्लिक करते हैं, फिर ये उसका अलग व्यू दिखा रहा है। यानी ये जो चीजें हैं हम लोग अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं और एक फोटो एल्बम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अलग व्यू में। यानी बहुत अच्छे तरीके से एक फोटो एल्बम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। आप अपनी सारी फोटोज यहाँ लगाइए जो भी आपको एक एल्बम के तौर पे देखनी हो, और आप उन्हें एक अच्छे व्यू में दिखा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इस पे ये रख लेता हूँ या फिर ये रख लेता हूँ इसके लिए। फिर दूसरी इमेज को ही सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट व्यूज हैं एल्बम के अंदर, डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास किस में हम लोगों को रखना है इसको। सो मोर आइडियाज पे क्लिक करेंगे तो और ज्यादा आइडियाज यहाँ पे आ जाते हैं और हम उस पर भी वो ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आके ये वाला ऑप्शन अप्लाई कर लेता हूँ इसमें, इसे मैं हटाता हूँ। अब अगर हम अपनी पूरी एल्बम को देखें, पूरी एल्बम देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं। F5 करने पर हमारी जो स्लाइड होगी वो स्टार्टिंग से आएगी। ये इसका पहला पेज हो जाएगा, ये इसका दूसरा पेज हो जाएगा, ये इसका तीसरा पेज हो जाएगा, ये इसका चौथा स्लाइड हो जाएगा, ये इसकी 5th स्लाइड हो जाएगी, और ये इस तरह से हमारी स्लाइड हमें देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी सारी स्लाइड्स को देख सकते हैं एक अलग प्रेजेंटेशन व्यू में, एक फोटो एल्बम क्रिएट करके। तो आई थिंक आपको ये ऑप्शन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ डोंट सेव। फिर उसके बाद इसमें ऑप्शन है कैमियो का। अगर हम लोग यहाँ पे एक कैमरा सेट करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और हम अपने कैमियो पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे व्यू दिखाता है कि आपको अपना कैमियो किस तरह से रखना है, आपको किस फॉर्मेट में रखना है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके कंप्यूटर में कैमरा लगा होना जरूरी होना चाहिए, जिसके लिए आपके पास या तो लैपटॉप सिस्टम होना चाहिए या फिर आपका एक अटैच्ड वेब कैमरा लगा होना चाहिए अगर आप पावर पॉइंट पे कैम का यूज कर रहे हैं तो ये तब काम करता है। अदरवाइज ये फोटो की तरह ही यहाँ पे लगेगा। मैं यदि इसको डिलीट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंसर्ट में दोबारा से, और यहाँ पे हम देखते हैं शेप्स। आई थिंक मैंने होम टैब के अंदर आपको शेप को डिटेल में समझाया था जब हम लोग ने यहाँ पे शेप पढ़ा था। आपने वो ऑप्शन नहीं देखे हैं तो आप उसके लिए वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें ऑप्शन देखते हैं हम आइकन्स का। अगर हम लोगों को आइकन्स इंसर्ट करने हो तो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग आइकन्स में क्लिक करते हैं। यहाँ से सिंपल, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि जब हम पावर पॉइंट क्रिएट करते हैं तो हम लोगों को कई बार आइकन्स की जरूरत पड़ती है, तो तब हम इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉल आइकन चाहिए तो मैं यहाँ पे कॉल सर्च करूंगा तो कॉल से रिलेटेड मुझे यहाँ पे आइकन देखने को मिल जाएंगे। अब कौन सा आइकन मुझे रखना है हम उस पर क्लिक करेंगे और उसे इंसर्ट करेंगे तो वो आइकन इस तरह से यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। आपको कितने साइज में रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग फिर एडजस्ट कर सकते हैं। ये एज ए इमेज, एज ए पिक्चर, ये एज ए ग्राफिक्स यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। आप ये कर सकते हैं और इसका कलर वगैरह भी बाद में चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसे मैं भी डिलीट करता हूँ। उसके बाद आपको इसमें ऑप्शन दिख जाएगा 3D मॉडल का, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके लिए भी अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है और आप सर्च करते हैं कोई चीज तो उसका आप इसमें एक 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, यहाँ पे एंटर करता हूँ और ये कुछ इस तरह से चीजें दिखा रहा है मुझे। मैं किसी एक चीज पे क्लिक करता हूँ उसे और फिर मैं करता हूँ इंसर्ट, तो वो जो चीज मैंने यहाँ बनाई थी वो 3D में यहाँ पे हमारे पास आ जाती है। जहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, 3D के मॉडल दिखा रहा है हम लोगों को। देखिए मैं अगर इसको यहाँ पे आके देखूं तो मैं 3D में इसको देख सकता हूँ। ये कुछ इस तरह से हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मिल जाता है। ये सारे फीचर आपको माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट वर्जन के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आप पुराने वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो आपको लेटेस्ट वर्जन के अंदर ये ऑप्शन सारे सीखने होते हैं। तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हुआ होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं स्मार्ट आर्ट। अब उसके लिए भी मैं एक अलग स्लाइड ले लेता हूँ। यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक करते हैं, स्मार्ट आर्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। स्मार्ट आर्ट एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके अंदर हमारे पास ग्राफिक्स बने होते हैं
और उन ग्राफिक्स के अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, जहाँ पर हमारे पास लिस्ट का ऑप्शन है, हमारे पास प्रोसेस का ऑप्शन है, साइकिल है, हिरार्की है। हमारे डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं और अलग अलग ऑप्शन को हम अपने यूज़ के बेसिस पे अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं हिरार्की ही ले लेता हूँ। इनमें से कोई एक ऑप्शन, जैसे मैंने ये ले लिया और इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो ये डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएगी। साथ में एक स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन आ रहा है, आप वहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। अब इनके अंदर आपको क्या टेक्स्ट अपना ऐड करना है, क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे नॉर्मली मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर। इसके बाद मुझे इन चीज़ों में कुछ लिखना होगा तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन लिख सकता हूँ। मैंने जैसे इसमें लिखा इनपुट, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिखा आउटपुट। उसके बाद मुझे इसके अंदर लिखना है, इनपुट के अंदर माउस, या फिर मुझे यहाँ पे लिखना है कीबोर्ड। इधर मुझे लिखना है इसके अंदर मॉनिटर। अब ये बॉक्स जो है वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा बॉक्सेस ऐड करने होते हैं तो स्मार्ट आर्ट डिजाइन में जाके आप यहाँ से बॉक्सेस को ऐड कर सकते हैं। मैं करता हूँ ऐड शेप आफ्टर, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ मैं लिख सकता हूँ प्रिंटर, या फिर मुझे कोई और भी बॉक्सेस ऐड करने हैं तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फिर टेक्स्ट पेन का ऑप्शन रहता है जहाँ से मैं डायरेक्टली किसी भी बॉक्स में क्लिक करके उसके अंदर लिख सकता हूँ। हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रमोट का, यानी अगर मैं यहाँ पे माउस पे क्लिक करके प्रमोट करता हूँ तो वो क्या होगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा और वो ऊपर एक अलग लेवल में चले जाएगा। डिमोट करेंगे तो फिर से वो उसी लेवल पे आ जाएगा। अगर हम करते हैं यहाँ से मूव डाउन तो देख सकते हैं इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर हम राइट टू लेफ्ट करेंगे तो पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी, जहाँ पे इनपुट राइट में आ जाएगा, आउटपुट लेफ्ट में आ जाएगा। स्टाइल चेंज करनी हो तो यहाँ से आके स्टाइल चेंज कर सकते हैं बाद में। अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने होते हैं तो यहाँ से आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। आपको इसे 2D या 3D मॉडल में देखना होता है तो यहाँ से आप वो मॉडल्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअली अगर इनका कलर चेंज करना हो तो आप फॉर्मेट पर जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी कलर देने होते हैं वो आप कलर दीजिए अपने अकॉर्डिंग। वो सारी एडिटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मिल जाते हैं आपको स्मार्ट आर्ट के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं चार्ट ऑप्शन। मैं यहाँ पे एक अलग स्लाइड लेता हूँ और यहाँ पे हम चार्ट पर क्लिक करते हैं। अब चार्ट एक ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ पर आप अपने डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। आपका अगर कोई डेटा लॉस और प्रॉफिट का है, आपका कोई डेटा अगर रिजल्ट जैसा है, आपको वहाँ पे कंपैरिजन शो करना हो, डेटा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप चार्ट के बिहाफ पर शो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे चार्ट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसमें कॉलम मिलता है और कॉलम के अंदर कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। लाइन मिलता है, फिर लाइन के अंदर कई ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप किसी एक ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आप ओके कीजिए। अब जैसे ही इस पर ओके करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपको ऑटोमेटिक एक इसमें चार्ट क्रिएट करके दे देगा। अब ये जो चार्ट आपको यहाँ पे बना के मिला है, ये चार्ट में जो डेटा बना हुआ है वो एक एक्सेल शीट के ऊपर बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सेल शीट के डेटा को यहाँ से आगे करेंगे डिलीट। अब क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि ये जो डेटा था वो यहाँ पे क्या था, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसमें एक डेटा पुट करेंगे, जिसमें छोटा सा एक रिजल्ट में क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा नेम, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हिंदी, मैं यहाँ लिखता हूँ मैथ्स, फिर मैं यहाँ लिख लेता हूँ इंग्लिश, और मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ। मैंने लिखा राम, अमन, नमन, करण, और इनके मैं कुछ मार्क्स यहाँ पे रैंडम दे देता हूँ उनको। अब जैसे मैं यहाँ मार्क्स देते गया, आपने एक चीज देखी होगी यहाँ पे, यहाँ पे टेबल भी उसी तरह से बनते गया। अब मैं एक्सेल शीट को यहाँ से क्लोज करता हूँ। आप देखिए जो मैंने चार्ट यहाँ पे क्रिएट किया है उसके लिए एक चार्ट डिजाइन यहाँ पे खुला हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से मतलब डिफरेंट टाइप की स्टाइल दे सकते हैं, जो स्टाइल इसके अंदर पहले से बनी हुई होती है, आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद अगर इसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं वो इंसर्ट नहीं है तो आप ऐड एलिमेंट में क्लिक करते हैं, जहाँ पे आप इसमें एक्सेस को जहाँ पे आप इसके लिए हॉरिजॉन्टल एक्सेस या वर्टिकल एक्सेस हटाने हैं या इंसर्ट करने हैं, वो चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं। उनके लिए आपको टाइटल इंसर्ट करना है, एक्सेस टाइटल बॉटम में, या फिर आपको लेफ्ट में ये रखनी हो तो वो रख सकते हैं। चार्ट का टाइटल आ रहा है, अगर आपको नहीं रखना तो यहाँ से नन कर सकते हैं, सेंटर्ड ओवरले कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग आपके पास है। डेटा लेबल्स आप लगा सकते हैं, डेटा वैल्यू आप लगा सकते हैं, किस तरह से आपको वैल्यूज देखनी है, कहाँ पर देखनी है, उनकी पोजीशन आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे उसके लिए डेटा टेबल क्रिएट कर सकते हैं, विद लीजेंड की, विदाउट लेजेंड की। आपको लेजेंड्स इसमें देखने होते हैं, आपको राइट में रखने हैं, टॉप में रखने हैं, लेफ्ट में रखने हैं या बॉटम में रखने हैं, वो एडजस्ट हो जाएंगे। साथ में आप ग्रिड लाइन भी इसमें एड ऑन कर सकते हैं, आपको किस तरह की ग्रिड लाइन चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्विक लेआउट होते हैं, अगर आपको पहले से बने हुए लेआउट चाहिए तो आप उनका यूज कर सकते हैं।
कलर कॉम्बिनेशन अगर आपको ठीक ना लगे तो आप कलर कॉम्बिनेशन को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है सिलेक्ट डेटा। अगर आपको लगता है कि आपका डेटा बनाने के बाद एक्स्ट्रा हो रहा है, आपको हटाना है कोई डेटा, या डेटा कम है उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है, तो सिलेक्शन की मदद से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको डेटा ऐड करना है या उसमें से डेटा को रिमूव करना है। तो मैं अभी इसमें इंग्लिश के मार्क्स हटा रहा हूं और इसे ओके करता हूं। अभी आप देखिए इसमें से 2 ही कॉलम आपको देखने को मिल रहे होंगे। मैं अभी इसे क्लोज करता हूं। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ डेटा बना के रखा हुआ है उसमें डेटा हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एडिटिंग पूरी कर सकते हैं। इसे मैं क्लोज करता हूँ। अगर हम लोगों को टाइप इसका चेंज करना हो तो हम टाइप भी चेंज कर सकते हैं, लाइन में, पाई में, बार में, उसमें भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कलर कॉम्बिनेशन हम लोगों को ठीक नहीं लगते तो फॉर्मेट में जाके हम अपने अकॉर्डिंग भी इसमें कलर फिट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आके ये ब्लैक कर दिया, और अगर जैसे मान लीजिए मुझे इनकी जो आउटलाइन है उनका कलर चेंज करना हो, मैंने इन्हें येलो कर दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे लाइन नहीं चाहिए कलर, तो मैं मान लीजिए इसको ब्लैक कर दूं, या मुझे टेक्स्ट का कलर व्हाइट में चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट का कलर यहाँ से व्हाइट कर सकता हूँ। मुझे इन कॉलम्स का कलर चेंज करना है तो नॉर्मली हम उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम लोग शेप फिल में जाके कोई भी कलर उस पर अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से। तो इस तरह से हम लोग इसमें सारे ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये चार्ट वाला ऑप्शन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास लिंक्स वाले ऑप्शन दिख रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन हमें डिसेबल आ रहे हैं। अगर हम लोगों को इसे इनेबल करना हो तो हमारे पास कुछ टेक्स्ट सेलेक्टेड होना चाहिए, कोई डेटा सेलेक्टेड होना चाहिए। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा वो सारी चीज यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे इंडियन फूड लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक में आने के बाद अगर हम लोग इस टेक्स्ट के ऊपर कोई भी एक लिंक देना चाहते हैं किसी भी अदर लोकेशन का या फिर किसी भी डेटा का, तो वो लिंक हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास कई सारा डेटा इस शीट के अंदर बना हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे मैं किसी भी डेटा के ऊपर वो लिंक को अटैच करता हूँ। जैसे पैराग्राफ डेटा का एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना हुआ है और हम इसे ओके करते हैं, तो ये यहाँ पे लिंक बन चुका है। लेकिन ये लिंक तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसको फुल व्यू में नहीं देखते हैं। आपको कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F5 करना है, और यहाँ आने के बाद आप जब भी इंडियन फूड पर क्लिक करेंगे और इसको यस करेंगे तो यह आपको उस डॉक्यूमेंट में भेज देगा जो डॉक्यूमेंट इसके साथ मैंने लिंक किया हुआ है। तो इस तरह से आप लिंक का यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है एक्शन का। अगर हम लोग यहाँ एक्शन में क्लिक करते हैं तो हमारे पास कई सारी स्लाइड बनी हुई हैं, और उन स्लाइड पे अगर आपको किसी भी स्लाइड का एक्शन देना होता है तो एक हाइपरलिंक के तौर पे आप उन एक्शन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मली हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे पास कई ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड। तो ये हम लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूँ और मैं पहुंच जाऊँ अपनी सबसे लास्ट वाली स्लाइड के ऊपर, तो जैसे मैं यहाँ पे एंड शो पे क्लिक करता हूँ और इसे करता हूँ ओके। अब मैं इसको शिफ्ट के साथ F5 करता हूँ, ये फुल स्क्रीन हो चुका है। और जब भी मैं यहाँ पे इंडियन फूड पर क्लिक करूंगा तो ये एंड शो कर देगा, यानी कि जो हम लोग व्यू देख रहे थे ये इसने हमको बैक कर दिया वहां से। तो ये जो चीजें होती हैं, जो एक्शंस होते हैं, ये हम लोग किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब इस ऑप्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कमेंट का। तो हम यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करते हैं। कमेंट किस लिए होता है कि अगर हम लोग किसी भी डेटा के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इंडिविजुअल कमेंट देना चाहते हैं, उसे इंडिकेट करना चाहते हैं, तो हम कमेंट की मदद ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया, हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि माय प्रेजेंटेशन टाइटल, और यहाँ पे मैं आके इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारे इस इंडियन फूड के ऊपर एक कमेंट अप्लाई हो चुकी है, जो कि कुछ इस तरह से दिख रही है हम लोगों को, माय प्रेजेंटेशन टाइटल। कोई अनदर टाइटल हम लोगों को इसमें देना हो, कोई अनदर कमेंट हम लोगों को देना हो तो हम दे सकते हैं। तो अभी हम इसको यहाँ से आके क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपको इसमें ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट बॉक्स का। जैसे कि आपने यहाँ पे स्लाइड्स बना रखी हैं डिफरेंट टाइप की, और उनमें आपको टेक्स्ट को ऐड करना हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कीजिए, और जहां पर भी आपको लिखना है, जैसे कि अभी यहाँ पे और लिखने का कोई भी ऑप्शन नहीं था, अब अगर मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो मुझे एक लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और मैं लिख लेता हूं इंसर्ट टैब इन MS PowerPoint। अब हमारे पास इतना टेक्स्ट यहाँ पे लिख चुका है, हम लोग इस टेक्स्ट को कहीं भी उठा के कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है एक टेक्स्ट बॉक्स की मदद से। तो यहाँ पे हम लोग इस टेक्स्ट बॉक्स का बेनिफिट लेते हैं। बाकी अगर हम लोगों को इसे एडिट करना हो तो शेप फॉर्मेट में जाके हम इसको इजीली एडिट कर सकते हैं। यानी अगर हम लोगों को कोई कलर देना हो यहाँ से तो वो कलर दे सकते हैं, यहाँ से कोई कलर देना होता है तो वो हम लोग कलर इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो सारी चीजें हम लोग यहाँ से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। फिर हम लोग इंसर्ट में आते हैं, हम देखते हैं हेडर एंड फुटर के बारे में।
अगर हमें अपनी स्लाइड्स के ऊपर कोई हेडर एंड फुटर अप्लाई करना होता है तो हम यहाँ क्लिक करते हैं। अब हमें डेट और टाइम रखना है तो हम वहां पे क्लिक कर सकते हैं, डेट और टाइम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। स्लाइड का नंबर्स भी रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं, और फुटर रखना हो तो वो भी आप रख सकते हैं। जहाँ पे व्यू दिखा रहा है इस तरह से, अगर मैं सभी पे इसको लगाना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे कर दूंगा अप्लाई टू ऑल, तो वो लग जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको पूछता है कि फुटर में आप रखना क्या चाहते हैं, तो आप फुटर में वो चीज लिख दीजिए जो आप लिखना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ थैंक्स, मैंने यहाँ पे लिखा और कर दिया अप्लाई टू ऑल। तो अभी आप देखिए यहाँ पे डेट लिखा रहा है, यहाँ पे थैंक्स लिखा रहा है, यहाँ पे स्लाइड नंबर लिखा रहा है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे डेट लिखी आ रही है, थैंक्स लिखा रहा है, स्लाइड नंबर लिखा रहा है। फिर यहाँ पे हमारा डेट लिखी आ रही है, थैंक्स लिखा रहा है, स्लाइड नंबर लिखा रहा है। तो ये जो चीजें होती है ये हम लोग कर सकते हैं हेडर एंड फुटर की मदद से। सो आई होप गाइज आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब इसके साथ जैसे मान लीजिए हम लोगों को क्या लिखना है, वर्ड आर्ट का यूज करना है, तो हम वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ क्लिक करेंगे, हमारे पास एक वर्ड आर्ट का टेक्स्ट आ जाता है जहाँ पे ये कहता है योर टेक्स्ट हियर। हम इसमें एक टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और उसको अलग तरह से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इसके अंदर ये लेता हूँ 3D ऑब्जेक्ट। अब ये लिखने के बाद थोड़ा सा मैं इसका साइज को इंक्रीज करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे अगर मुझे इसको फॉर्मेट करना होगा तो मुझे इन ऑप्शंस में जाना है। वर्ड आर्ट स्टाइल्स के अंदर टेक्स्ट फिल का आपको ऑप्शन दिखेगा, इस तरह से आप कोई भी कलर दे दीजिए। अगर आपको यहाँ पे आई ड्रॉपर के थ्रू कोई कलर इसमें से देना हो अपनी पिक्चर्स में से, तो वो आप ये दे सकते हैं यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो वही कलर उसमें आ जाएगा। उसके बाद अगर आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आप उसके अंदर कोई पिक्चर भी फिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक पिक्चर फिल करना चाहता हूँ, उसके अंदर इंडियन फूड वाली मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ से, तो वो कलर उसके अंदर फिल हो जाएगा, तो वो पिक्चर उसके अंदर फिल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ ग्रेडियंट, यानी कि कलर का लाइट मोड या डार्क मोड हम लोग उसके अंदर फिल कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे टेक्सचर फिल कर सकते हैं। जो मैंने चीज अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी वो छोटा टेक्स्ट था, इस वजह से वहाँ पे प्रॉपर्ली चीजें शो नहीं हो रही थी। अब वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। टेक्स्ट का आपको आउटलाइन लगाना है तो कौन से कलर में लगाना है, उसका आपको वेट कितना रखना है, यहाँ से आप वो एडजस्ट कर सकते हैं। डैशेस आप रख सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट देने हो, जैसे कि शेडो देना है, जैसे कि टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करना हो, आपको टेक्स्ट को ग्लो कराना हो, या आपको उसमें बेवल फॉर्मेट देने होते हैं, 3D रोटेट करना होता है उसको, या ट्रांसफॉर्म जैसे ऑप्शन उस टेक्स्ट के लिए अप्लाई करने होते हैं, तो वो सारी चीजें आप इन ऑप्शंस की मदद से कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा वर्ड आर्ट स्टाइल। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें अगला ऑप्शन, जो कि हमारे पास है डेट एंड टाइम। अगर हम लोग यहाँ डेट एंड टाइम में क्लिक करते हैं तो ये सेम ऑप्शन खोलता है जो हेडर एंड फुटर के अंदर मिलता है। हम यहाँ से भी डेट एंड टाइम को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें स्लाइड नंबर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो उससे भी सेम ऑप्शन खुलेगा, जिससे हमारे पास सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। स्लाइड नंबर, डेट, फुटर, ये सारे ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अभी मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद इसमें दिखता है आपको ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन, यानी हम लोग अभी पावर पॉइंट के अंदर काम कर रहे हैं और हमें पावर पॉइंट के अंदर काम करते करते किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कोई काम करके लेके आना हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, या हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई अदर सॉफ्टवेयर है वहां से कोई काम लेके आना होता है, तो हम इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमसे कहता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, किस टाइप की फाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अगर बिटमैप इमेज पे भी क्लिक करें, हम ओके करते हैं तो ये हमें एक पेंट प्रोग्राम करके ओपन करके दे देगा। अब इस पेंट प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए अगर मैं कोई भी चीज इसमें ड्रॉ कर देता हूँ, सिंपल है कोई पेंटिंग भी ड्रॉ अगर इसमें करूंगा मैं, तो इस पेंटिंग को मैं डायरेक्टली इंसर्ट कर पाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। तो हम लोग इसमें ट्राई करते हैं कि हम लोग किस तरह से इस ऑप्शन को यूज कर पाएंगे। तो सिंपल हम लोग इसमें कुछ भी हल्की चीजें ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें कोई कलर वगैरह फिल कर देते हैं, मान लीजिए इस तरह से, और मैं इसमें कलर करता हूँ ये वाला। उसके बाद यहाँ से ये हमारी ड्राइंग हो चुकी कंप्लीट। अब यहाँ से मैं इसे जैसे क्लोज करूंगा तो ये हमारा जो ड्राइंग मैंने वहां पे क्रिएट किया था, अब वो हम लोगों ने पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट कर लिया है। इसी तरह से अगर हम लोगों ने कोई सेव की हुई है फाइल, उस फाइल को हम लोग यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं, तो हम लोग इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं, हम क्रिएट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर हम ब्राउज में चले जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद हमारे पास हमें वो सारी फाइल दिख जाएंगी जो हम लोगों ने अपने कंप्यूटर के अंदर सेव की हुई है, और किसी भी फाइल को वहां पर इंसर्ट करना हो तो वो हम लोग ला सकते हैं। जैसे कि हमारे पास डेटा है इसके अंदर कई सारा। यहाँ पे आने के बाद मैं कोई डेटा ले लेता हूँ इसके अंदर, जिसमें से मैं ब्रोशर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से करता हूँ ओके। जब मैं इसमें दोबारा से यहाँ पे ओके करूंगा तो जो मेरा ब्रोशर वाला जो डेटा है वो यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा। ये मैंने सेव किया है MS वर्ड के अंदर,
और वो डेटा मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम इस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। इसके बाद आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलेगा इक्वेशन का। अब ये जो इक्वेशन वाला ऑप्शन होता है, इसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर में इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इक्वेशन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्या करेगा, टाइप ए न्यू इक्वेशन हियर। यहाँ आने के बाद मेरे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर का एक ऑप्शन दिखता है, सिंबल्स का एक ऑप्शन दिखता है। अगर मुझे इसमें कोई इक्वेशन ऐड करनी हो मैथमेटिकली तो मैं कर सकता हूँ। जहाँ पे मैं यहाँ से इसमें फ्रैक्शन ले सकता हूँ, स्क्रिप्ट ले सकता हूँ, बहुत सारी चीजें ले सकता हूँ। इवन मैं इसमें फंक्शन ऐड कर सकता हूँ, इनवर्स फंक्शन ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ साइन इनवर्स, उसके बाद एक बॉक्स के इसमें ऑप्शन आ रहा है, मुझे इसमें कोई सिंबल देना हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें कोई ब्रैकेट देना है तो ब्रैकेट मैं यहाँ से दे सकता हूँ, मैंने ब्रैकेट दे दिया। उसके अंदर एक बॉक्स आ रहा है, मैं उसमें मान लीजिए माइनस अप्लाई कर दूँ। फिर मान लीजिए मुझे इसमें कोई फ्रैक्शन देनी हो तो मैं यहाँ से आके कोई फ्रैक्शन दे सकता हूँ। और मान लीजिए अगर इनके अंदर मुझे कोई सिंबल देने हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी सिंबल सर्च कर सकता हूँ और बेसिक मैथ के अंदर जो सिंबल हमारे अप्लाई होते हैं वो सिंबल्स हम लोग उसमें लगा सकते हैं। जैसे मैंने सब पाई ले लिया, पाई के बाद मैंने यहाँ पे आके 2 लगा दिया। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये हम सिंबल्स की मदद से या फिर इक्वेशन की मदद से कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोगों को इसमें मिल जाता है ऑप्शन सिंबल्स का। यानी मान लीजिए अगर कोई सिंबल को ये ऐड करना हो इसमें तो आप इंसर्ट में जाइए, आप सिंबल्स में क्लिक कीजिए। अगर कोई सिंबल आपको नहीं मिलता है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं उन सिंबल्स को। अगर आपको एक्स्ट्रा सिंबल्स चाहिए होते हैं तो यहाँ पे जाके आप उसके फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, आपको किस तरह के फॉर्मेट वाले सिंबल्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसी तरह के फॉर्मेट में आपको सिंबल्स यहाँ पे दे देता है, आप उन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको इंसर्ट करने हो तो उस पर क्लिक करके उसे यहाँ पे आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपने क्लिक किया होगा लास्ट टाइम वहीं पे आपका वो सिंबल इंसर्ट हो जाता है। आई होप गाइज आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होने वाला है वो है मीडिया का। और मीडिया के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है वीडियो। यानी अगर मैं अपनी कंप्यूटर में से कोई वीडियो इसमें इंसर्ट करना चाहता हूं तो मैं इजीली कर सकता हूं। जैसे कि मेरे पास मैं देखता हूं डाउनलोड्स के अंदर कोई वीडियोस हैं अगर, तो मैं उन वीडियो को लगा सकता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ इंसर्ट। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे एक वीडियो आ चुकी है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा प्ले करने के लिए तो ये वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पे प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्लेबैक का, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इसको फुल स्क्रीन करूँ तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्ले हो जाए। तो मुझे यहाँ स्टार्ट में क्लिक करना होता है, यहाँ लिखा है ऑप्शन इन क्लिक सीक्वेंस और ऑटोमेटिकली, मैं इसे ऑटोमेटिक कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन करूंगा, शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक प्ले होने लग जाएगी। और वहीं पे अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको प्ले करूँ तो ये इतना ना दिखे बल्कि फुल स्क्रीन में दिखे, तो मैं इस ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, मैं इसको फुल स्क्रीन में भी देख सकता हूँ। जहाँ पे मुझे शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करना है तो ये फुल स्क्रीन में ही प्ले होगी जब आप शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आप वीडियो को अटैच कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर। अब आपको इसके अंदर उसको ट्रिम करना है वीडियो को, तो आप ट्रिम कर सकते हैं कि आपको उसको कितना रखना है, यानी काट सकते हैं आप वीडियो को, आपको कितना उसे रखना है। यहाँ पे एंड टाइम और यहाँ पे स्टार्ट टाइम दोनों चीज लिखी रहती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी वीडियो को छोटा भी कर सकते हैं। तो ये ट्रिम के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, आपको फेड के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आपको फेड बढ़ाना हो फेड कम करना हो, ये वीडियो एडिटिंग जैसे ऑप्शन इसमें बेसिक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आप इस तरह से इसमें वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपको इसमें कोई ऑडियो इंसर्ट करनी होती है तो आप इंसर्ट में जाते हैं, आप यहाँ पे ऑडियो में क्लिक करते हैं और करते हैं ऑडियो ऑन माई पीसी। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। अगर आपके पास कोई ऑडियो होती है, जैसे कि मेरे पास अभी कोई म्यूजिक या कोई ऑडियो नहीं है तो मैं उसको अभी यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑडियो होती है तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। आप कोई म्यूजिक इंसर्ट कर सकते हैं, कोई साउंड इफेक्ट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें जिस तरह से हम लोगों ने वीडियो इंसर्ट की है वही ऑप्शन हम लोगों को ऑडियो के लिए भी मिलते हैं। और उसी के साथ हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, वो ऑप्शन है हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर मैं अपने कंप्यूटर की एक स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद ये पूछता है, एक प्लस का आइकन देगा आपको अपनी स्क्रीन का कितना एरिया रिकॉर्ड करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी काम करूँ लेकिन रिकॉर्ड सिर्फ इतना एरिया हो, तो मैं उसको इतना एरिया डिफाइन कर देता हूँ। उसके बाद मैं रिकॉर्ड में क्लिक करता हूँ। फिर ये मुझसे कहता है कि अगर मैं विंडो शिफ्ट और क्यू करूंगा तो इसके थ्रू मैं उसको स्टॉप कर सकता हूँ। यानी अगर अब मैं इसके अंदर कोई भी काम करूंगा तो ये सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक स्टार क्रिएट करता हूँ, उसके बाद मैं उसमें कोई कलर फिल कर देता हूँ और उसके बाद मैं उसमें कोई आउटलाइन अप्लाई कर दूँ, तो ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पे जो भी मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके विंडो शिफ्ट क्यू करूँ या फिर मैं माउस के थ्रू इसको ऊपर लेके जाऊँ तो ये सेक्शन आ जाता है, मैं यहाँ से भी इसको स्टॉप कर सकता हूँ।
अब ये मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। मैं जाता हूँ पावर पॉइंट के अंदर, ये हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ चुकी है। मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिक प्ले हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके प्ले बैक में जाऊँगा, जहाँ से मैं इसको कर दूंगा ऑटोमेटिक, और मैं चाहता हूँ फुल स्क्रीन में प्ले हो जाए। तो हम कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करते हैं। तो जो भी मैंने रिकॉर्डिंग उसमें की थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, अब आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा कि किस तरह से वो रिकॉर्डिंग हमारी हो चुकी है और वो रिकॉर्डिंग किस तरह से यहाँ पे दिख रही है। तो इस तरह से आप रिकॉर्डिंग भी इंसर्ट कर सकते हैं और अपने पावर पॉइंट के अंदर उस रिकॉर्डिंग को कहीं पर भी लगा सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हुआ हो पावर पॉइंट का। और पावर पॉइंट के अंदर आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितने ऑप्शन क्लियर किए हैं डीपली, टेबल ऑप्शन, इमेजेस के ऑप्शन, यहाँ पे कैमरा, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, कमेंट्स, टेक्स्ट, सिंबल्स और मीडिया जैसे ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहा होगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। हालांकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है क्योंकि इन ऑप्शंस को मैंने डीपली कवर किया है। सारे ऑप्शंस इसमें यूजफुल हैं जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, फीडबैक के लिए एक कमेंट जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे तो आपके पास ये पावर पॉइंट का कोर्स और इसके साथ जो हमारी अदर कोर्सेज होते हैं जो हम लॉन्च करते हैं वो आप तक टाइम पे पहुंच पाए और आप किसी चीज को मिस ना कर पाए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।